हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट शहजाद खुर्शीद स्पोर्ट्स की टॉप न्यूज़ का सेगमेंट लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है, वो क्या सीन है इसके हवाले से बात करूँगा। नंबर 2 के ऊपर बात करूँगा, कल जिस तरह से ARY न्यूज़ के ऊपर लाइव बाबर आजम का चैट चलाया गया उसके हवाले से तमाम बड़े क्रिकेटर ने निकल के इसके ऊपर तनकीद की है। जो जर्नलिस्ट हैं शोएब जट, उनके ऊपर वो क्या सीन है उसके हवाले से बात करूँगा। और नंबर 3 के ऊपर बात करूँगा आपसे, जो कल मैच खेला जाएगा पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, उसके हवाले से वो क्या सीन है उसके हवाले से भी बात करूँगा। इससे पहले मैं बताता चलूँ कि अगर अभी तक आप मेरी इस वीडियो पे न्यू हैं तो फ़ौरन से मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके और आप लोग देख सकें। तो जी गाइस, बताता चलूँ जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी कुछ हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, यानी कि पाकिस्तान ODI वर्ल्ड कप में लगातार 4 मैच हार गया। उसके बाद तमाम कमज़ोरियाँ पाकिस्तान की निकल के सामने आ रही हैं। पहले ये चीज़ निकल के सामने आ रही थी भाई के बाबर आजम एंड कंपनी जो है, यानी कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी और इंजमामुल हक, ये सब मिल के PCB को ब्लैकमेल कर रहे हैं। पहले अपने जो उनके कॉन्ट्रैक्ट थे उसके हवाले से राशिद लतीफ़ साहब जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान हैं, उन्होंने एक TV शो पे बैठ के कहा था कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को पिछले 5 महीनों से सैलरी नहीं मिली गई, तो जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस इसी तरह की होगी। शोएब जट ने जब कल ज़काशफ साहब से इंटरव्यू किया तो उन्होंने सबसे पहले उनसे यही सवाल पूछा गया भाई के जो हमारे साबिक कप्तान है राशिद लतीफ़ साहब, उनने ये चीज़ निकल के एक प्रोग्राम में कही थी भाई के PCB की जानिब से खिलाड़ियों को सैलरी नहीं दी गई। तो इसके ऊपर ज़काशफ साहब ने मुकम्मल तफसील से बताया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट लगने थे जिनके ऊपर जाहिर सी बात है खिलाड़ियों जल्दी में थे, या फ्लाइट जो भी थी, जो भी मामला थे, खिलाड़ी इंडिया चले गए थे, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन नहीं किए थे तमाम खिलाड़ियों ने। अब जाहिर सी बात है जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन नहीं करेंगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, सैलरी नहीं मिलेगी। और जैसे ही आप वो कॉपी भेज दी गई है इंडिया, कल वो कॉपी भेज दी गई थी इंडिया, और जैसे ही वो साइन करके वापस PCB को वो कॉपी मसूल होगी, उसके बाद तमाम खिलाड़ियों की सैलरी उनके अकाउंट में चली जाएगी। तो इसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि ये इस वजह से लेट हुई थी, लेकिन उन्होंने अल्लाह जाने किस वजह से ये बात की, इसके ऊपर कोई तजिया उन्होंने नहीं दिया राशिद लतीफ़ के हवाले से। नंबर 2 पे बाबर आजम की चैट भी उन्होंने कल जिस तरह से चलाई है ARY न्यूज़ के ऊपर, उसके ऊपर तमाम तकरीबन कह सकते हैं कि उसी टाइम बड़े क्रिकेटर ने निकल के इस बात के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी थी, ख़ासकर वसीम बदामी के शो में के हवाले से, क्योंकि वसीम बदामी का शो था और शोएब जट ने दिन को ही उनको ये कह दिया था भाई कि रात को मैं आपको जो ये मैसेज के हवाले से, यानी कि PCB को बाबर आजम कॉल कर रहा है लेकिन ज़काशफ साहब कॉल उठा नहीं रहे, उसके हवाले से मुकम्मल आपको एक सबूत पेश करूंगा। दिन को ही उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा, लेकिन ऐसा लगता है कि रात को जब ज़काशफ साहब का इंटरव्यू हुआ उसमें तमाम मामला तय हो चुके थे। तो रात को जब ये चलाया गया चैट तो इसके ऊपर अज़हर अली साहब उसी प्रोग्राम में उस टाइम लाइव बैठे हुए थे, उन्होंने इसके ऊपर बड़ी तनकीद की भाई कि अगर आपने उनसे ये चीज़ बाबर आजम से उनके चैट के हवाले से स्क्रीन के ऊपर चलाने से नहीं पूछा तो आप होते कौन है, किसी का पर्सनल चैट ऐसे स्क्रीन के ऊपर पूरी दुनिया को दिखाने के लिए। उसके ऊपर जाहिर सी बात है ARY वालों के लिए काफ़ी मसला बन सकता था, तो उनने जो वो क्लिप था वो एडिट करके बाकी सोशल मीडिया के ऊपर बाकी तमाम जो प्रोग्राम था वो नशर कर दिया, लेकिन वो वाला जो अज़हर अली वाला क्लिप था वो उसी टाइम उन्होंने एडिट करके काट दिया। इसके ऊपर आज शाहिद खान अफरीदी यानी लाला ने भी निकल के काफ़ी तनकीद की है, ख़ासतौर पर शोएब जट और वसीम बदामी के ऊपर। उन्होंने कहा इतने बड़े जर्नलिस्ट हो के इतने छोटे काम किए, यानी जाहिर सी बात है आपके क्रिकेट बोर्ड की, आपका वो कप्तान है उसकी, वो जाहिर सी बात है वर्ल्ड कप में पिछले आपका हफ्ता 10 दिन भी नहीं रह गए, जैसे ही वो वर्ल्ड कप से वापस आएगा इधर ही आना है, उसने कहाँ जाना है, तब आप बैठ के तमाम मामला जो भी हुआ वो तहकीक करके मामला तय कर लीजिएगा। लेकिन इस तरह से आप अपने क्रिकेट का, पाकिस्तान का दुनिया भर में नाम बदनाम हो रहा है, और ये बात वाज़ह है क्योंकि इंडियन प्रोग्रामों में भी अब यही चीज़ चर्चा में होती है, कह सकते हैं जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हो रहा है। तो नंबर 3 के ऊपर उनसे सवाल पूछा गया भाई के इंजमामुल हक साहब जो हैं हमारे चीफ सेलेक्टर, वो बाबर आजम और ये जो तला रहमानी शख्स है और मोहम्मद रिजवान, इन चारों ने एक कंपनी के साथ जो मामला तय किए हुए थे उसके हवाले से उन्होंने कहा अगर ये इसके ऊपर मुकम्मल तहकीक की जाए तो अगर इनके में से कोई मुलव्वस पाया गया तो उसके हवाले से क्या होगा। तो उन्होंने कहा कल तो मैं इंजमामुल हक साहब को अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बुलाऊंगा, उनसे मीटिंग होगी, उसमें तमाम तहकीक की जाएगी भाई क्या आया, उनका मौक़िफ़ क्या आता है, अगर वो इसमें शामिल हैं तो उनसे जवाब तलबी की जाएगी, अगर वो शामिल है जाहिर सी बात है वो तो फिर यही के लगेगा भाई, क्योंकि जिस तरह से फ्री हैंड दिया था बाबर आजम और
इंजमामुल हक को भाई अपना स्क्वाड उठाने का। ये तो जाहिर सी बात थी भाई कि जिस शख्स को वो ताला रहमानी शख्स यानी कि जैसे वो चाहेगा उसी को सिलेक्शन करेगा, ये तो सिर्फ मोरे हैं आगे। और इसके ऊपर उन्होंने कहा ऐसा ही है, कल मैं बुलाऊंगा चीफ सेलेक्टर साहब को और उनसे पूछूंगा। और आज ज़काशफ साहब से मिलने के लिए हमारे चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक साहब जो हैं ये चले गए थे हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में, लेकिन ज़काशफ साहब से मुलाकात नहीं हुई तो उन्होंने फ़ौरन से अपने रिज़ाइन लेटर जो है ये पीसीबी को भेज दिया। उन्होंने कहा मैं ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर फेयर तहकीक हो और इसमें जो भी मुलव्वस पाया जाए उसको सज़ा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और हमें भी यही है कि भाई अगर इसमें ये तीनों पाए जाते हैं तो इनके हवाले से मुकम्मल तौर पे सज़ा दी जाए, क्योंकि बाकी तमाम ये जो मामलात हैं ये तो सुलझ सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है इसके हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इसका यही मतलब है भाई वर्ल्ड कप आपने ख़राब किया है। इसके हवाले से अब एक और न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, वो ये आ रही है कि पीसीबी खुद चाहता है कि ये एक न्यूज़ जो इंडियन एक चैनल को पाकिस्तानी एक प्लेयर ने जो है इंटरव्यू दिया और अपना नाम नशर होने से कि उन्होंने कहा जी कि मेरा नाम इसमें सामने ना आए तो मैं इंटरव्यू दूंगा, तमाम बातें बताऊंगा। उन्होंने वो बताया भाई कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ही नहीं चाहता कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीते, क्योंकि उनको पिछले काफ़ी टाइम से बड़ा नुकसान हो रहा है पैसों के हवाले से। यानी कि वो इस तरह ये जो बैट की कंपनियाँ हैं, ये जाहिर सी बात है जब प्लेयर्स को अपने शर्ट के ऊपर ये लोगो लगेगा तो इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पैसों के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जाहिर सी बात है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये एक जो कह सकते हैं गैंग बन गया था, जिनने ये जो तमाम जो शर्ट्स के ऊपर लोगो थे इसके हवाले से बाइकाट कर दिया था भाई कि हम ये चीज़ नहीं लगाते अपनी शर्ट्स के ऊपर। तो इसकी वजह से पीसीबी को नुकसान हुआ और वो नुकसान पीसीबी को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने ये चीज़ कर दी। अब जो भी मामलात है पाकिस्तान क्रिकेट टीम जैसे वर्ल्ड कप से वापस आती है इसके ऊपर मुकम्मल तहकीक होगी भाई, पता लग जाएगा कि क्या कौन क्या कर रहा था। उसके हवाले से कल ही बात करेंगे और उसी टाइम जब ये चीज़ तमाम मामलात आएंगे उसी हवाले से बात करूँगा। नंबर 3 पे हमारे पास न्यूज़ है, कल पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मैच खेला जा रहा है। अल्लाह करे हम दुआ करते हैं भाई कि कल पाकिस्तान जीत जाए, अगर कल ना जीता तो बड़ी बेइज्जती है, क्योंकि ऑलमोस्ट आप बड़ी टीमों से हार गए, छोटी सी टीम है। अब अगर आप इससे भी यानी कि बांग्लादेश को आप खुश कर दें, मुझे लगता है आप उसको जिता दें, क्योंकि आपके बस की बात नहीं है जिस तरह से आपने क्रिकेट खेली है। सेम दोनों भाई भाई एक जैसी क्रिकेट ही खेल रहे हैं। आप लेट्स ही देखते हैं कल कौन जीतता है। एक बड़ी चेंजेस है कल पाकिस्तान टीम में, यह है कि फ़खर जमान वापस आ रहे हैं प्लेइंग 11 में इमामुल हक की जगह। और फिल वक्त तो इतना ही था, ये थी हमारे पास आज की न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।